हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का आज ऊना दौरा। ऊना के बाद हमीरपुर भी जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। जेपी नड्डा के साथ कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में भी सीएम शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि ऊना के बाद हमीरपुर जाएंगे। पहले ऊना का दौरा है मुख्यमंत्री का और उसके बाद में हमीरपुर जाएंगे। इस समय हमारे साथ प्रदीप ठाकुर हमारे शिमला ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, हलचल तेज है हिमाचल प्रदेश में, प्रधानमंत्री का दौरा, उससे पहले जेपी नड्डा आ जा रहे हैं। क्या कुछ इस समय तैयारियां या किस तरह की स्थिति है जो इस समय देखने को मिल रही है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल अवंतिका, देखिए 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं और यहाँ पर एम्स का उद्घाटन होना है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन होना है और उसके साथ साथ एक बड़ी जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इसी सिलसिले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल आज आ रहे हैं। ऊना में 10:30 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और यहाँ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद हमीरपुर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे बिलासपुर आज शाम को पहुंचेंगे। तो बिलासपुर में अधिकारियों के साथ भी बैठक उनकी होनी है और साथ ही भाजपा जो वर्कर हैं, लीडरशिप है स्टेट की, उसके साथ बातचीत वहां पर की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल बनाना है, बड़ी एक रैली वहां पर करनी है, किस तरह का आयोजन होना है, इसको लेकर वो सबके साथ चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री भी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही ऊना में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी उनके साथ ही रहेंगे और इकट्ठे ही बिलासपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने भी आज शाम को बिलासपुर में ही रुकना है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और आचार संहिता लगने में अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में भाजपा की कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री की इस रैली को सफल बनाया जा सके। जिस तरह से मंडी की रैली में प्रधानमंत्री नहीं आ पाए थे मौसम की वजह से, लेकिन इस बार जो बिलासपुर में रैली हो रही है इसमें हर हालत में प्रधानमंत्री पहुंचने चाहिए, ये भाजपा की कोशिश रहेगी। और उसके साथ साथ वर्करों को वहां पर अगर मौसम भी किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होती है तो वहां पर कोशिश ये की गई है कि इस बार टेंट इस तरह का लगाया जाएगा कि बारिश भी अगर होती है तो परेशानी ना हो। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जो ड्यूटियां हैं वो ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर भाजपा ने बांटी है और ज्यादा लोग बिलासपुर और हमीरपुर से लाए जाएंगे, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर आता है। तो ऐसे में यहाँ से ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जाएगी और बाकी जो जिले हैं और मंडल है उनको भी लक्ष्य दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों से ज्यादा संख्या में जो बिलासपुर का लुहणू मैदान है वहां पर लोगों को पहुंचाना है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद भी यहां से कर सकते हैं जब जनसभा होगी। हालांकि पहले सबको इंतजार था कि मंडी में चुनावी शंखनाद होगा प्रधानमंत्री का, वो बहुत बड़ी बातें वहां कह सकते हैं। तो अब इंतजार रहेगा कि बिलासपुर में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या कहेंगे बिलासपुर की धरती से। लेकिन प्रदीप, क्योंकि आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं तो किस तरह की क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह की बैठकें उनकी ओर से की जाएंगी? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा 10:30 बजे ऊना पहुंचेंगे और सबसे पहले यहां पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी जेपी नड्डा करेंगे और चुनावों के मद्देनजर ही बातचीत होनी है। और उसके साथ साथ ऊना, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां से भी वर्कर 5 अक्टूबर की रैली को बड़ी संख्या में पहुंचे, यह आह्वान यहाँ पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद हमीरपुर पहुंचेंगे तो यहाँ भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है और फिर बिलासपुर पहुंचेंगे, वहां पर भी वर्करों के साथ बैठक होनी है और उसके साथ साथ निरीक्षण का कार्यक्रम भी जो है वो बन रहा है। और इसमें क्योंकि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उससे पहले 2 दिन तैयारियों को लेकर है, तो तैयारियों का पूरा जायजा जेपी नड्डा लेंगे। कल लुहणू मैदान का भी दौरा किया जा सकता है और उसके साथ साथ एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर भी रिव्यू हो सकता है। 4 लेन का शिलान्यास होना है, उसको लेकर भी जो रिव्यू है वो किया जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से। तो पूरी स्टेट की जो भाजपा की लीडरशिप है वो बिलासपुर में ही रहेगी और अब हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है उसको लेकर ही बातचीत ज्यादातर होनी है। उसी तैयारियों को लेकर जायजा जेपी नड्डा यहाँ पर जो है वो लेंगे। हालांकि पहले भी जेपी नड्डा का दौरा हिमाचल का बन रहा था और संसदीय वार उन्होंने बैठकें करनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 24 सितंबर का आ गया था और उस वजह से वो टाल दिया गया था। तो
तो अब कह सकते हैं कि इसके जरिए इस जो रैली हो रही है उसके जरिए भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को अभी कवर किया जा रहा है और आने वाले समय में जानकारी है कि संसदीय वार भी जेपी नड्डा बैठकें कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जेपी नड्डा पहुंचे हैं और कई बैठकें उनकी ओर से की जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रदीप, क्योंकि बिलासपुर भी जाएंगे जेपी नड्डा और यहाँ पर भी किस तरह की तैयारियां, प्रधानमंत्री की रैली होनी है, तो कोशिश उनकी रहेगी कि इस रैली को विशाल रैली बनाया जाए, सबसे ज्यादा भीड़ इस रैली में जुटे। तो अभी क्या तैयारी है, कितनी भीड़ जुटने की आशंका बताई जा रही है, बीजेपी की ओर से क्या कहा जा रहा है, कितने लोग आएंगे, क्योंकि माना यह जाता है कि रैली में जितने लोग पहुंचते हैं उतनी ही सफल वो रैली होती है। बिल्कुल, देखिए जो भाजपा की स्टेट लीडरशिप है उनकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि हम जो बिलासपुर का लुहणू मैदान है हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख के करीब भीड़ यहाँ पर इकट्ठी की जाए। हालांकि यही लक्ष्य मंडी के लिए भी रखा गया था, लेकिन वो रैली केवल भाजयुमो की थी और इस बार सभी जो भाजपा के वर्कर हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी से हैं या फिर वो भाजयुमो है, जो बाकी मोर्चा है, महिला मोर्चा है, बाकी किसान प्रकोष्ठ है, बाकी जितने भी मोर्चा हैं भाजपा के, उनके जितने भी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाएगा और उसके साथ साथ जो सामान्य लोग होंगे उनको भी इस रैली में लाने की कोशिश भाजपा की रहेगी। तो ऐसे में यहाँ के लिए भी लगभग 1 लाख के करीब का टारगेट जो है वो लेकर इस वक्त चल रही है और सभी को लक्ष्य भी दिया गया है मंडल स्तर पर कि कितने लोगों को लाना है और तैयारियां के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं, चाहे उस दिन बसों में लाने हैं, गाड़ियों में लाने हैं और किस तरीके से लाया जाना है। तो यही कोशिश भाजपा की रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की पर कोशिश रहेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में भीड़ जुटेगी माना जाएगा कि उतनी ही सफल प्रधानमंत्री की ये रैली रही है। एक बड़ा टारगेट बीजेपी की ओर से फिलहाल भीड़ को लेकर रखा गया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दी।